Hello friends, today we shall learn the easiest and the quickest way to calculate compound interest. Let's take an example and check. A sum of rupees 55,000 is invested for 2 years under compound interest and the interest is charged at the rate of 8% per annum compounded annually. तो 55,000 रुपये 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. हर साल 8% करके उस पर इंटरेस्ट जमा होगा. फाइंड द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेटेड इन रुपीस एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स. तो 2 साल के बाद टोटल कितना इंटरेस्ट जमा होना चाहिए. जो पहला चीज़ हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, हमें 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालने बोला गया है. जब भी 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालने बोला जाएगा, पहला काम हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट अ 2 देन अ 1. 2 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 55,000 का 8% दैट इज़ 4,400. 1 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 4,400 का 8% दैट इज़ 352. 4,400 दो बार द टोटल वैल्यू इज़ 8,800. 352 एक बार टोटल इज़ 352 एंड द टोटल सम ऑफ दीज टू वैल्यूज़ इज़ 9152. which means rupees 9152 is the total compound interest generated for 2 years on rupees 55,000 at 8% per annum compounded annually. अब जनरली एग्ज़ाम्स में 2 साल या 3 साल का भी पूछा जाता है, तो 3 साल का एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं. जैसे अमित इन्वेस्टेड रुपीज़ 21,600 फॉर 3 ईयर्स. अमित ने 21,600 रुपये 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है. इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 16.66% पर एनम. अब ये 16.66% देख के घबराइएगा नहीं. जो भी किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए 16.66% का मतलब होता है 1/6 ऑफ अ वैल्यू. तो अमित ने 21,600 रुपये 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, जिसमें हर साल 1/6 ऑफ द टोटल वैल्यू इंटरेस्ट जमा होता है. तो 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना जमा होना चाहिए. अभी 3 साल जैसे ही हमें दिखेगा, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू प्लेस अ 3 देन अनदर 3 देन अ 1. पहले 3 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 21,600 का 1/6 दैट इज़ 3,600. दूसरे 3 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 3,600 का 1/6 दैट इज़ 600. और 1 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 600 का 1/6 दैट इज़ 100. 3,600 3 बार टोटल वैल्यू इज़ 10,800. 600 3 बार टोटल वैल्यू इज़ 1,800. 100 एक बार टोटल वैल्यू इज़ 100. तीनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल इंटरेस्ट 3 साल का निकल आएगा 12,700. सो 12,700 रुपीज़ इज़ द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन रुपीज़ 21,600 फॉर 3 years at 16.66% per annum. Now let's look at how this entire process works. पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया था, 55,000 इन्वेस्ट किया गया था 2 साल के लिए. तो पूरा प्रोसेस कैसे जाता है, पहले साल 55,000 इन्वेस्ट किया गया था, उसका 8% साल के शुरू में बता दिया जाता है कि उसका 8% दैट इज़ 4,400 करके इंटरेस्ट हमें साल के एंड में पे करना होगा. तो एक साल ख़त्म होने के बाद टोटल इंटरेस्ट इज़ 4,400. मतलब हमें टोटल सम जो पे करना होता है, मतलब जो हमने टोटल वैल्यू इन्वेस्ट किया था प्लस उस पे जो इंटरेस्ट चढ़ा है, मतलब रुपीज़ 59,400 मस्ट बी द टोटल अमाउंट दैट हैज़ बीन जनरेटेड, which becomes the principal value for the second year 59,400. अब सेकेंड ईयर में क्या होता है, इसका 8% दैट इज़ रुपीज़ 4,752 साल के शुरुआत में बता दिया जाता है. उस पूरे साल का इंटरेस्ट है रुपीज़ 4,752. मतलब पिछले साल का 4,400 एंड इस साल का 4,752 दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट जमा होगा रुपीज़ 9152. मतलब हमारा जो टोटल वैल्यू बनता है 2 साल के बाद वो बनेगा 55,000 प्लस उस पे जो टोटल इंटरेस्ट चढ़ा था दैट इज़ 9152. टोटल इज 64,152. अब इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हटा सकते हैं हम लोग कैसे, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करके. वो ऑब्जर्वेशन क्या है,
ये जो 4752 हमें दिख रहा है दैट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4400 एंड 352. व्हाट इज 4400? द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. व्हाट इज 352? फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट चढ़ा है. दैट्स हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स. इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ना. तो पहले साल का इंटरेस्ट 4400, दूसरा साल पहले साल का इंटरेस्ट उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चढ़ गया. मतलब सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट बन गया 4400 प्लस 352 और फर्स्ट ईयर का तो पहले 4400 था ही. दैट्स वाई इफ़ यू रिमेंबर क्लोजली आई यूज्ड 4400 ट्वाइस एंड 352 वंस. देन वी एड देम अप, द टोटल वैल्यू कम्स आउट टू बी 9152. व्हाट हैपेंड इन द 3 years? 3 years में प्रोसेस एकदम सेम है. इनिशियली द टोटल सम इन्वेस्टेड वॉज ₹21,600. साल के शुरुआत में उसका 1/6 इंटरेस्ट बता दिया जाता है. दैट इज़ 3600 विल बी द इंटरेस्ट फॉर द एंटायर ईयर. एक साल ख़त्म होने पे इंटरेस्ट उतना ही रहता है. मतलब हमें टोटल वैल्यू पे करना होता है 21,600 प्लस 25,200. ये 25,200 जो अगले साल का प्रिंसिपल वैल्यू बन जाता है. अभी 25,200 का 1/6 दैट इज़ 4,200. मतलब पिछले साल का 3,600 जो बन गया था और इस साल का 4,200 दोनों मिला के 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट जमा हुआ 7,800. मतलब टोटल अमाउंट जो जमा हुआ, मतलब जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था प्लस उस पे जितना इंटरेस्ट चढ़ा दैट इज़ 29,400 विच बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. अब थर्ड ईयर में 29,400 का 1/6 दैट इज़ 4,900. अब पिछले साल तक का टोटल इंटरेस्ट है 7,800 और नया थर्ड ईयर में इंटरेस्ट जमा हुआ 4,900. दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट जमा होना चाहिए 12,700. विच मीन्स नाउ द टोटल अमाउंट दैट इज़ जनरेटेड इज़ जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था प्लस जितना टोटल इंटरेस्ट उस पर चढ़ा है मिला के 34,300. अगेन इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हम लोग हटा सकते हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से. किस तरह का ऑब्जर्वेशन? पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था टोटल दैट ऑलरेडी कंसिस्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर का जितना इंटरेस्ट प्लस उसके ऊपर चढ़ा हुआ टोटल इंटरेस्ट. थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट था उसमें क्या क्या है? उसमें 4,200 दैट इज़ सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट तो शामिल है ही, इसका भी 1/6 शामिल है, इसका भी 1/6 शामिल है. मतलब अगर हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो थर्ड ईयर का 3,600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 100, सेकेंड ईयर का 3,600 प्लस 600 और फर्स्ट ईयर का 3,600. दैट्स वाई इफ़ यू रिमेंबर क्लोजली आई यूज्ड 3,600 थ्राइस, 600 थ्राइस एंड 100 वंस. मिला के टोटल वैल्यू आ जाना चाहिए 12,700. That's how we got 12,700 as the total interest generated after 3 years on rupees 21,600 at 16.66% per annum. Thank you everyone. Thank you for listening to me for so long.